नमस्कार किसान भाइयों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करने की योजना के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वर्ष भी आपको जानकारी दी थी कि किस प्रकार से आप अपने गांव में किराए पर कृषि यंत्र चलाने के लिए कस्टम हायरिंग के माध्यम से 10 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आपको पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। ये जो हैं 2025-26 के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो कृषकों को कृषि फसलों हेतु किराए पर ट्रैक्टर एवं यंत्र उपलब्ध कराकर सेवाएं देने के उद्देश्य से बैंक ऋण आधार पर कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करने के इच्छुक व्यक्ति से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जो www.chc.mp-org के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। कस्टम हायरिंग केंद्र प्रदेश के सभी जिलों में खोले जाना है। प्रत्येक कस्टम हायरिंग केंद्र हेतु आवश्यक ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्रों के क्रय की लागत पर आवेदकों सामान्य SC, ST अथवा FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को 40% अधिकतम रुपये 10 लाख का क्रेडिट लिंक्ड बैंक एंडेड अनुदान दिया जाएगा। अनुदान की गणना सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 5 मई 2025 में उल्लेखित यंत्र हेतु दिए गए प्रावधान अनुसार अधिकतम सीमा तक की जाएगी। इसके साथ ही हितग्राही भारत सरकार के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के भी पात्र होंगे। प्रदेश में कुल 1000 कस्टम हायरिंग केंद्र सामान्य के 599, SC के 189, अनुसूचित जाति के 157 तथा FPO के 55 लक्ष्य दिए गए हैं, जिसकी जानकारी आपको आगे दी जाएगी। इसमें 2025-26 हेतु ही ये आवेदन वैध होगा और प्रत्येक आवेदक को धरोहर राशि बैंक ड्राफ्ट DD 10,000 की जमा करानी होगी आवेदन के साथ में। और आवेदन करने की तिथि कब से स्टार्ट हो रही है तो 26 मई से 12 जून 2025 तक आप आवेदन कर पाएंगे। लॉटरी पद्धति से जिलेवार सूची आपको 13 जून 2025 दोपहर 12 बजे से कृषि अभियांत्रिकी की वेबसाइट पर प्राप्त हो जाएगी। अभिलेख के सत्यापन एवं बैंक ड्राफ्ट जमा करने की अवधि आपको 16 से 17 जून 2025 तक रहेगी। योजना के अंतर्गत उपयुक्त पाए गए आवेदकों की धरोहर राशि केंद्र स्थापित करने के उपरांत लौटाई जा सकेगी, किंतु यदि आवेदक केंद्र स्थापित करने में असफल रहते हैं तो धरोहर राशि शासन द्वारा राजसात कर ली जाएगी। प्रत्येक जिले हेतु हितग्राहियों का चयन कंप्यूटरीकृत लॉटरी पद्धति से किया जाएगा। एक व्यक्ति केवल एक ही जिले या ग्राम में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। एक से अधिक जिलों या ग्रामों हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर आवेदन निरस्त हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी। प्रदेश में कुल 1000 कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित किए जाने का लक्ष्य है, जो कैटेगरी वाइज दिया गया है। इसमें आपको 10,000 रुपये की DD बनाना अनिवार्य है, जो दी गई सूची में जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनानी होगी। ये महत्वपूर्ण तिथियां दी गई है। जिले के सहायक कृषि यंत्रों के इसमें
नंबर भी दिए गए हैं, आप उनसे संपर्क भी कर सकते हैं, संभाग लेवल के हिसाब से दिए गए हैं। अब इसमें क्या प्रावधान है, जैसे 1 ग्राम तथा एक परिवार में केवल एक ही कस्टम हायरिंग केंद्र दिए जाने का प्रावधान है। जिन गाँवों में पूर्व से केंद्र स्थापित हो चुके हैं वे आवेदन प्रस्तुत न करें। ग्रामों के संबंध में अंतिम निर्णय कृषि यंत्री के द्वारा लिया जाएगा। एफपीओ का आवेदन उसके चयनित अध्यक्ष के माध्यम से ही भरा जाएगा। इस प्रकार से इसमें प्रावधान है, आप पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ हमारे चैनल पर कस्टम हायरिंग के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है जिसमें आपको संपूर्ण जानकारी दी गई है। आपके प्रश्नों को भी उसमें सम्मिलित किया गया है, तो आप उस पे जाके भी इसको देख सकते हैं। और ये इस साल की जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उसमें आप देख पाएंगे। अनिवार्य रूप से आपको जो यंत्र खरीदने पड़ेंगे वो 6 यंत्र है। एक ट्रैक्टर है, एक प्लाऊ है या पावर एरो, रोटावेटर, कल्टीवेटर, डिस्क हैरो, सीड कम फर्टिलाइजर डील, अन्य ट्रैक्टर चलित बुआई यंत्र, एक ट्रैक्टर चलित थ्रेसर और स्ट्रा रीपर आपको खरीदना अनिवार्य है। और इस साल से आपको जो है ये जीपीएस सिस्टम लगा होना उसमें अनिवार्य है। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। और इसमें आप अधिकतम 25 लाख रुपए की राशि के यंत्र खरीदेंगे तो आपको उसका 40% अर्थात अधिकतम 10 लाख रुपए का अनुदान रहेगा। और यदि आप जैसे 20 लाख का खरीदते हैं तो उसका 40% 8 लाख होता है, तो आपको अनुदान कम हो जाएगा 8 लाख रुपए। तो आप जितने भी आपको आवश्यक है, जितना भी अनुदान लेना है, अधिकतम 10 लाख रुपए तक आप ले सकते हैं। बार लक्ष्यों की जानकारी भी दी गई है जिसमें सबसे पहले जो दिए गए हैं, जैसे भोपाल जिले में सामान्य एससी और एसटी और एससी और एफपीओ कुल योग 18 है। तो इस प्रकार से आप लक्ष्यों की जानकारी भी देख सकते हैं। आप जिस भी जिले से हैं उसके लक्ष्य देख सकते हैं। पूरे 52 जिलों के लक्ष्यों की जानकारी दी गई है। ऐच्छिक रूप से आप जो भी यंत्र ले सकते हैं उनकी भी सूची दी गई है। अभिलेख के सत्यापन की भी तिथि इसमें जिला संभाग के हिसाब से दी गई है। कौन से संभाग को लॉटरी में नाम आने के बाद अभिलेख के लिए जाना है उसकी तिथि भी देख सकते हैं। तो इसी के साथ यदि जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक